सो भाइयों बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। राइट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एब्लियोस्कोपिक। फाइन, बड़ी सिंपल सी चीज है ये ना। अब देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है ना। और कोई चीज कब बॉईल करेगी, कोई भी लिक्विड कब बॉईल करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, या जब लिक्विड का प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो चीज जो है हमारी बॉईल करना शुरू कर देती है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which it boils or the pressure on the surface of liquid becomes equal to the external pressure. Right, boiling point of a liquid is the temperature at which it boils or the pressure on the surface of liquid या vapor pressure becomes equal to external pressure. ठीक है जी। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ना, अगर मैं ये एक्सटर्नल प्रेशर लिख देता हूं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, which is known as normal boiling point. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। तो भैया अगर हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, अगर मैं कोई भी है ना, हमने लिक्विड लिया, उसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, तो सरफेस पे क्या है, ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर मैंने उसमें सल्यूट डाल दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो सरफेस एरिया था वो डिक्रीज हो गया। राइट, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर तक उसे हीट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर तक उसे हीट करना पड़ेगा। तो उसका जब हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, इंक्रीज हो गया, एलिवेट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो क्या होता है, टीबी नॉट। बी इज रिप्रेजेंटिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर प्योर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, अगर मैं सोल्यूशन की बात करता हूं, मैंने उसमें सोल्यूट डाल दिया सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन बन गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीबी, उसे हम डिनोट कर रहे हैं टीबी से। राइट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा जी, डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू टीबी। अब सोल्यूशन का हाई होगा या प्योर सॉल्वेंट का, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा होएगा या प्योर सॉल्वेंट का, हेलो, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू
pure solvent, TB minus TB naught, and delta TB is known as elevation in boiling point, elevation in boiling point, right? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फिगर ऐड कर रहा हूँ, एक ग्राफ ऐड कर रहा हूँ, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट? तो भैया हमने यहाँ पे क्या किया, ये ग्राफ कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर था और दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा टीबी नॉट है ना, ये टीबी नॉट लिखा है, दिस इज टीबी नॉट, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर टीबी नॉट के बराबर हो गया, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट जो था वो बॉयल कर गया। मैंने उसके बीच में सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया तो क्या हुआ, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसे हायर टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ताकि जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जो CD ग्राफ है वो F पॉइंट पे जाके हमारा बॉयल करेगा, ठीक। और F पॉइंट पे जब बॉयल करेगा तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा, जो E और F पॉइंट में जो डिफरेंस है इसे हम बोलते हैं डेल्टा TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब जो स्मॉल रेंज कंसंट्रेशन है, मतलब जो हमारे यहाँ पे यूज होने वाला है, तो वहां से हमने एक चीज निकाली कि जो डेल्टा TB है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M इज मोलालिटी, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी, ठीक है। एंड डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। नाउ KB क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसको हम बोल देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट KB, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है जी। और अब देखो यहां पे ये हमने लिख दिया। नाउ अगर मैं कंसंट्रेशन 1m कर देता हूं, मोलल सोल्यूशन कंसंट्रेशन जो है हमारी मोलारिटी है, उसे अगर मैं 1m कर देता हूं तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर। तो हम डेल्टा TB को डिफाइन करते हैं, आगे चलते हैं। फॉर 1 मोलल सोल्यूशन डेल्टा TB इक्वल टू KB, राइट। तो हम यहां पे डेल्टा TB में बी डिफाइंड एज, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट temperature for 1 molar solution that is the solution in which 1 mole of the solute, 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent, right. Elevation in boiling point temperature for 1 molar solution is solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 mole of the solvent, 1 mole of the solvent, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। इसके बाद डेरिवेशन है डेल्टा TB की, ठीक है, विच इज KB इक्वल टू M है। उसके साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, कि आप डेराइव करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर elevation in boiling point temperature colligative property, right? Elevation in boiling point temperature colligative property. ठीक है जी। अब इसे कैसे बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वही चीज आएगी, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 मोलर सोल्यूशन। अब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द nature of the solute as well as solvent, it is therefore a colligative property. A colligative property। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो इसके लिए भैया हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है वो। उसके बाद हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की बात करेंगे। हमने अभी लिखा था केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी डायरेक्टली वैल्यू आती है। एक बारी इंटरनल, स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में एक बारी क्वेश्चन आया था। यूजुअली नहीं डालते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। केबी जो है दैट इज इक्वल टू MRTB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 into enthalpy of vaporization, right? Where M is the molar mass of solvent, R is the gas constant, TB naught is the boiling point, of the solvent, delta H vaporization, enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization। So enthalpy of vaporization, अब Kb का फॉर्मूला आ गया पर लैग ओके। Kb is equal to MRTB not square upon Kb is equal to MRTB not square upon enthalpy of vaporization। And सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। यस सर। यूनिट्स की बात की जाए तो वो आ जाएगा हमारा डिग्री पर मोलालिटी और डिग्री सी पर एम और केल्विन पर मोलर और केल्विन केजी पर मोल। सो दीज आर द यूनिट्स केबी के हैं। हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स।
राइट। मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे डेल्टा टी बी दैट वाज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम वाज मोलालिटी एंड के बी इज द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब मोलालिटी को खोल लेते हैं, वो क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स कैसे निकलते हैं भैया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन WA, राइट। इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आएगा तो हम वो भी निकाल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, मतलब सब चीजें गिवन होंगी, कोई एक चीज निकालनी होगी हमारे। और अगर कभी वो बोल देता है कि केबी की वैल्यू निकालो, तो वहां पे हमें mRT/B0² अपॉन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। एंड डेल्टा टीबी एक और फॉर्मूला था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution and TB naught is the boiling point of pure solvent, right? तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास है the boiling point of a solution, the boiling point of a solution containing 50 grams of a non-volatile solute, in 1 kg of solvent is 0.5 degree higher than that of pure solvent, मतलब डेल्टा टीबी इन्होंने दे दिया हमें। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट राइट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है, (78 grams per mole), and Kb for solvent equal to 2.53 केल्विन पर मोलर। ये हमें गिवन है, राइट। तो अब हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, डेल्टा टीबी इसने दे दिया, देखो क्वेश्चन में ही दिया, उसकी लैंग्वेज चेक करनी है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम्स ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मतलब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है तो WB हो जाएगा। सो दिस इज 50 ग्राम्स और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। WA हमें गिवन है 1000 ग्राम्स, राइट। डेल्टा टीबी इज 0.5, राइट। इसमें कोई भी इसके वो आ जाएंगे यूनिट्स, हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे हमें MA गिवन है, दैट इज 78। KB की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 2.53 केल्विन पर मोल। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमें करना क्या है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, राइट। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए, हमें MB निकालना था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, MB, ये MB इधर ले आए तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा KB इंटू 1000 अपॉन नहीं इंटू WB अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए।
Kb की वैल्यू 2.53 इंटू 1000 इंटू WB हमें गिवन है 50 ग्राम्स अपॉन डेल्टा TB 0.5 इंटू WA, WA इज 1000 ग्राम्स, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 100 हो जाएगा, राइट। और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 253 ग्राम्स पर मोल, ये हो जाएगा, राइट। इसे मैंने क्या किया, 1/2 ले लिया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100, तो 253 ग्राम्स पर मोल, दिस इज द आंसर, राइट। डेल्टा TB हमने सब वैल्यूज गिवन थी, MB निकालना था मॉलिक्यूलर मास, और हमने वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टाइप के हमें मिलेंगे, ठीक है जी, क्लियर है सभी को? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग 3.24 grams of sulfur, 3.24 grams of sulfur in 40 grams of benzene, in 40 grams of benzene, boiling point of the solution was higher than that of benzene, higher than that of benzene by 0.81 Kelvin, the molar elevation constant, the molar elevation constant Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. What is the molecular formula of sulfur? Atomic mass of sulfur 32, ये हमें गिवन था। Atomic mass of sulfur equal to 32 grams per mole, ये हमें गिवन था, राइट। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में वही करना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उससे पहले मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, 3.24 ग्राम्स, WB हमें गिवन है 3.24 ग्राम्स, राइट। WA गिवन है 40 ग्राम्स, बिकॉज 40 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में हमने उसे रिजॉल्व किया। अब उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट वाज 0.81 केल्विन, ये आ गया। Kb की वैल्यू गिवन है हमें बेंजीन की 2.53 केल्विन kg पर मोल, ये हमें गिवन है। व्हाट इज द MB निकालना है पहले हमें। अगर हमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास दिया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो यूज ही नहीं होना है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000। देखो जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो फॉर्मूला जरूर लिखो, उसे आपकी गलती होने नो डाउट आपको आता है, बट स्टिल आप लिखोगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब कुछ गड़बड़ होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। MB, राइट, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। MB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन WA इंटू डेल्टा TB। इस वैल्यूज पुट करनी है, हमें आंसर आ जाएगा। MB विल बी इक्वल टू KB 2.53 इंटू
1000 into WB 3.24 upon delta TB 0.81 into MB तो चला गया उधर, WA is 40 grams, राइट। ये कैलकुलेशंस हैं, आप ये कैलकुलेशन करिए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए राइट, हमने ये सारी कैलकुलेशंस किया, यहाँ से डेसिमल हटा दोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड इट बिकम्स 253 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 253 ग्राम्स पर मोल। अब उसने मॉलिक्यूलर मास तो पूछा ही था, उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, S2 में, S6 में, S8 में, वो चीज निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, N निकालेंगे। N विल बी इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास भी है और मॉलिक्यूलर मास भी है, तो यहां पे हम करें 253 अपॉन 32, इट इज नियरली इक्वल टू 8, 7.9 आएगा, तो ठीक है ना, तो 8 आ गया। तो सल्फर विल एग्जिस्ट एज अ S8 मॉलिक्यूल, सल्फर विल एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज S8, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आगे क्वेश्चन छोड़ देना भैया, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क खो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाला है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो पिक्चर शो नहीं हो रहा। सॉरी, वो रिकॉर्डिंग पॉज थी, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किया था, MB इज इक्वल टू यहाँ पे ये 0.81 3.24 से कट जाएगा तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट कर दिया था हमने एंड इट कम्स टू बी 253 ग्राम्स पर मोल, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब हमें N निकालना था, N विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास भी है एटॉमिक मास भी है, मॉलिक्यूलर मास 253 गिवन था अपॉन 32, ये आ गया। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी 7.9, हमने यहाँ पे इसे राउंड ऑफ कर दिया, 8 कर दिया, राइट, इसे हमने 8 कर दिया। तो N इज इक्वल टू 8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा सल्फर का, S8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज S8। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर देना है। अभी जो मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर पूछा गया था, मॉलिक्यूलर मास नहीं, तो आधा नहीं छोड़ना है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटवाने हैं। ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.456 ग्राम्स ऑफ कैम्फर, जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें 152 ग्राम्स पर मोल, dissolved in 31.4 grams of acetone, boiling point 329.45 Kelvin, given that the molecular elevation constant per 100 gram of solvent is 17.2 Kelvin, right? अब देखो टेढ़ा क्वेश्चन दिया है, ये टेढ़ा क्वेश्चन है ये। यूजली क्या होता है, अगर आप इसके यूनिट देखोगे डेल्टा टीवी या सॉरी केबी के, तो दैट वाज केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। अब हमारे पास फॉर्मूला था, एक एक करके सब चीजें निकालेंगे। वी हैव द फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 अपॉन इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, ये हमारे पास फॉर्मूला था, राइट। WB कितना गिवन है हमें, मास ऑफ कैम्फर 0.456 ग्राम्स, ठीक है। MB हमें गिवन है 152 ग्राम्स पर मोल, WA that will be equal to 31.4 grams, राइट। क्लियर हो गया जी। तो ये सब हमें गिवन था। KB
केबी के साथ हमारे साथ थोड़ा सा इश्यू रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, केबी की वैल्यू 17.2 ग्राम सॉरी केल्विन पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम। हमें तो 1000 के लिए चाहिए पर केजी के लिए, तो इसे मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो इट कम्स टू बी 1.72 केल्विन केजी पर मोल। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, राइट, केबी की वैल्यू आ गई। फाइन, वैल्यू पुट कर देते हैं सभी में। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू आ गई 1.72 केल्विन केजी पर मोल इनटू 1000 इनटू डब्ल्यूबी वाज 0.456 अपॉन एमबी 152 इंटू WA 31.4 सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, राइट। इसका कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। 1.72 इंटू 1000 इंटू 0.456 डिवाइडेड बाय 152 डिवाइडेड बाय 31.4 and it comes to be 0.16433। तो मैं यहाँ पे 0.164 केल्विन, ठीक है जी। तो ये आ गया, एक पार्ट हुआ ये, है ना। अभी देखो उसने पूछा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, एलिवेशन आया, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकेंड पार्ट हमें क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना था, अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे तो वही फिर से मार्क्स गए, ठीक है। वी नो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है भैया, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब देखो कभी भूल भी जाओ ना ये टीबी माइनस टीबी नॉट है, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ही मैंने उसमें सल्यूट डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, हाई होएगा। क्यों हाई होएगा, बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया था उस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो जाएंगे, है ना। जब प्योर सॉल्वेंट था तब तो क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के थे तो वो इजीली एस्केप आउट हो रहे थे। बट जब हमने नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमेशा ज्यादा रहेगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिसॉल्विंग 35 पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है जी। कितना एसीटोन का, 329.45 केल्विन। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी हमें मालूम है, वैल्यूज पुट करेंगे। सो डेल्टा टीबी 0.164 इक्वल टू टीबी निकालना है हमें माइनस 329.45। सो टीबी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 4 5 प्लस 6 11 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 329.614 केल्विन। दिस विल बी द आंसर, ठीक है जी। दिस इज द एलिवेशन सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो उन्होंने हमसे पूछा था, राइट। तो गड़बड़ नहीं करने का भैया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का है कि क्या पूछा गया है और हमें क्या निकालना है। फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, सीबीएसई में भी आया था 2013 में। अब करना क्या है, देखो 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉयल अंडर 1.013 बार प्रेशर गिवन केबी फॉर वाटर इज दिस। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए और आंसर बताइए। तो जिनका भी आंसर हमारा यहाँ पे हमारा डेल्टा टीबी आएगा, डेल्टा टीबी कितना आएगा 0.052 केल्विन। जिनका ये आंसर आ रहा है ये बिल्कुल सही है। और जो टीबी आएगा दैट इज 373.052 केल्विन। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब मैं आपको करा रहा हूँ जल्दी जल्दी। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 निकालेंगे, इट कम्स टू बी 180 ग्राम्स पर मोल।
WA हमें गिवन है 1 kg तो 1000 ग्राम्स। इस प्रेशर से हमें कोई लेना देना नहीं है। KB की वैल्यू हमें गिवन है वाटर की, दैट इज 0.52 केल्विन kg पर मोल, ये हमें गिवन है, राइट। तो हमें करना क्या है भैया, डेल्टा टीबी निकाल देना है। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी। KB की वैल्यू 0.52 इंटू 1000 इंटू WB 18 ग्राम था ये 180 आ गया, WA 1000 ग्राम्स, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 एंड दिस विल बी 0.052। डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया। अब डेल्टा TB was equal to TB माइनस TB नॉट। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको मालूम है ना, 373 केल्विन। तो TB विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB प्लस TB नॉट। डेल्टा TB 0.052 प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन, इसको ऐड कर दोगे तो इट कम्स टू बी 373.052 केल्विन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन होता है 373.15 केल्विन, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर गिवन है तो वो वाला लेना है, अदरवाइज नहीं गिवन है तो 373 आप ले सकते हो। ठीक है जी, तो दिस वाज द क्वेश्चन। इस तरीके से हमने करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 0.70 ग्राम 0.7 grams of an organic compound when dissolved in 32 grams of acetone produces an elevation of boiling point of 0.25 degrees C. Calculate the molecular mass of the compound. तो हमें जो चीज गिवन है WB that is 0.7 grams, WA गिवन है हमें 32 grams और डेल्टा TB गिवन है हमें 0.25 डिग्री C, राइट। और KB की वैल्यू हमें गिवन है 1.72 केल्विन kg पर मोल। अब देखो भैया एक चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो सर हमें केल्विन में दिया हुआ है और डेल्टा TB डिग्री C में गिवन है। देखो अब अगर आप केल्विन में डिफरेंस निकालोगे या डिग्री C में तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम इसे 0.25 केल्विन कर सकते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज ना कि सर इसे तो यूनिट से नहीं कट रहे हैं, तो डिफरेंस तो भैया सेम ही आने वाला है, कोई चक्कर नहीं है। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। वैल्यूज पुट करनी है। KB 1.72 इंटू 1000 इंटू 0.7 अपॉन MB हमें निकालना है। तो MB उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, डेल्टा TB नीचे ले आऊंगा। डेल्टा TB इज 0.25 इंटू WA 32। ठीक है जी, जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती हैं। जब हमने इसकी वैल्यूज पुट किया, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, इट कम्स टू बी 150.5 ग्राम पर मोल, 150.5 ग्राम्स पर मोल। दिस इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस ट्राई करिए। जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस आप ट्राई करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी एग्जाम में देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो भैया। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं तो आप भी नहीं करोगे, नहीं। मेरा पेपर नहीं, आप लोगों का पेपर है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 0.90 grams of a non-electrolyte was dissolved in 87.9 grams of benzene. This raised the boiling point of benzene by 0.25 degrees C if the molecular mass of non-electrolyte is 103 grams per mole. Calculate the molar elevation constant for benzene. मतलब भैया यहाँ पे KB निकालना है। WB हमें गिवन है 0.9 grams, WA गिवन है 87.9 grams, MB हमें गिवन है 103 grams per mole,
डेल्टा टी बी हमें गिवन है 0.25 डिग्री सी और 0.25 केल्विन के बी हमें निकालना है। अब देखो यहां पे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लिख दिया, अगर वो लिख देता कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट तो वो भी एक ही बात है। तो भैया ये कंफ्यूज मत करिएगा कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट तो पढ़ा ही नहीं हमने, नहीं, एक ही चीज है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट वन एंड द सेम थिंग। तो भैया जस्ट वैल्यूज पुट करिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। निकालना क्या हमें, के बी, सो यहां से के बी आ जाएगा, के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन 1000 इंटू डब्ल्यू बी। वैल्यूज पुट कर दो, के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इज 0.25 into MB 103 into WA 87.9 upon 1000 into WB 0.9, right? 0.25 into 103 into 87.9 divided by 1000 divided by 0.9, 2.149 149 था तो 2.52 कर देते हैं हम, राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि 2 डेसिमल तक चलना है या 3 डेसिमल तक। 2.52 केल्विन केजी पर मोल। तो दिस इज द आंसर, केबी की वैल्यू आ गई हमारी 2.5। वेरी गुड पलक, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अगर कैलकुलेटर से मैंने जो किया था दैट वाज 2.5149 केल्विन केजी पर मोल। दिस इज द आंसर। देखो कुछ नहीं है मुश्किल, सिंपल सी चीजें थी, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करते हुए चले जाना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब भैया के बी निकालना है हमें, गिवन दैट। अब देखो मोलालिटी हमें गिवन है डायरेक्टली, डब्ल्यू बी कुछ नहीं दिया, 0.2 m दे दिया, इंक्रीजेस डेल्टा टी बी दे दिया हमें 0.104। तो भैया हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा टी बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी निकालने का, तो के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, दोनों वैल्यूज थी 0.104 अपॉन 0.2। राइट, सॉल्व कर लेते हैं। 0.52 यूनिट जरूर लिखने हैं, 0.52। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन था ये 104 केल्विन था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, केल्विन केजी पर मोल। यूनिट्स जरूर लिखने हैं, अगर आप यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। लास्ट क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, हमने यूनिट्स लिखे थे, बिल्कुल लिखे हैं सब। ठीक है, हाफ मार्क कट जाता है अगर आप वहां पे यूनिट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, ये जो क्वेश्चन था ये एचपी बोर्ड में आया था 2003 में। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5126 grams of methylene, molecular mass 128 grams per mole, in 50 grams of carbon tetrachloride gave a boiling point elevation of 0.402 Kelvin, while a solution of 0.6216 grams of unknown solute in the same mass of carbon tetrachloride gave a boiling point elevation of 0.647. Find the molecular mass of unknown solute. राइट, ट्राई करिए जी किस तरीके से ये होएगा।
ठीक है, अब देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चलो अब एक बारी ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। आप एक बारी खुद से ट्राई करिए। राइट, तो पहले आंसर बताता हूँ। केबी की वैल्यू 5.02 आ रही है, 019 आ रहा था, एंड उसके बाद हमें एमबी जो था अननोन सॉल्यूट का, दैट कम्स टू बी 96.44 ग्राम्स पर मोल, ये आ रहा था। राइट, क्लियर है। तो हमें गिवन क्या क्या है, डब्ल्यू बी अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.126 ग्राम्स ऑफ नेफ्थलीन, एम बी हमें गिवन है 128 ग्राम्स पर मोल, डब्ल्यू ए हमें गिवन है 50 ग्राम्स, राइट, डेल्टा टी बी गिवन है 0.402 केल्विन, राइट, ये चीज थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें के बी नहीं गिवन है, तो के बी निकालते हैं। नाउ के बी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ पूरा पहले, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सो के बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन क्या आना चाहिए, 1000 इंटू डब्ल्यू बी। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, डेल्टा टी बी 0.402 इंटू एम बी 128 इंटू डब्ल्यू ए 50 अपॉन 1000 इंटू 0.5126। इसको वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5.02 केल्विन केजी पर मोल। तो भैया ये डेल्टा केबी की वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला अननोन सोल्यूट डाला सेम मास में, किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब केबी की वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के लिए वो फिक्स है, वो सोल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। केबी की वैल्यू वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे सॉल्वेंट के ऊपर। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लो कि केबी की वैल्यू जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है भैया, सॉल्वेंट के ऊपर, सोल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब हमें यहाँ पे इसने पूछा एम बी, सेकेंड केस के लिए, सेकेंड जो उसने डाला, तो उसमें डब्ल्यू बी हमें गिवन है 0.6216 ग्राम्स, राइट, इन द सेम मास। डब्ल्यू ए हमारे पास फिर से वही 50 ग्राम्स हो गया। यहाँ पे हमारे पास केबी की वैल्यू है, दैट इज 5.02 केल्विन केजी पर मोल, राइट, और गेव अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, डेल्टा टीबी इस बार भी गिवन है हमें, कितना, 0.647 केल्विन। अब सब कुछ तो गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, राइट, क्लियर है, वेरी गुड पलक, वेरी गुड। तो एम बी जो था हमारा, दैट विल बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। इस वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ है हमारे पास। एम बी विल बी इक्वल टू के बी 5.02 into 1000 into WB. WB was 0.6216 upon delta TB 0.647 into WA. WA is 50. कैलकुलेट करते हैं हम इसे, 0.6216 divided by 0.647 divided by 50, and it comes to be 96.46 grams per mole.
सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सोल्यूट। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे।